स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर जो थर्ड ए है डिमांड एनालिसिस उसी को सिखाने वाला हूँ, उसी के आगे का कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा था, जहाँ हमने डिमांड का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो डिस्कस कर लिया था, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कॉन्सेप्ट क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी सिखाऊंगा कि मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व जो होते हैं, जो उसके डायग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में और देखते रहें इस वीडियो को, ताकि आपको इंडिविजुअल डिमांड का और मार्केट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अब अगर इसके मीनिंग पार्ट पर आप फोकस करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब वो डिमांड जो एक पर्सन बाय करता है, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, जो क्वांटिटी वो परचेज करना चाहता है एक सिंगल पर्सन, उस सिंगल पर्सन की जो क्वांटिटी बाइंग है, जो वो खरीदना चाहता है, बाय करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर कीमत पर और एक पर्टिकुलर समय पर एक कंज्यूमर जो गुड्स को, जो कमोडिटीज़ को बाय करना चाहता है, उसे कहते हैं उस पर्सन का इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल क्योंकि सिंगल पर्सन की डिमांड यहाँ पर ली जा रही है। आगे अगर आप बात करें तो आगे वहां पर मिलता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं? सो स्टूडेंट्स याद रखिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब ये एक टेबल फॉर्मेट में बना हुआ आपको एक पर्सन के डिमांड को समझाने के लिए लिया जाने वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर एक टेबल के थ्रू आपको इंडिविजुअल डिमांड का कॉन्सेप्ट बताया जाए। उस टेबल में दो कॉलम्स हैं। आप स्क्रीन पर अगर देखें तो आपको वहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स दिख जाएगा, यानी एक प्रोडक्ट का प्राइस दिख जाएगा जो एक्स है। वेरएज दूसरे कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी पर्टिकुलर प्राइस पर एक्स प्रोडक्ट को कितने क्वांटिटी में खरीदा गया या क्या डिमांड की गई वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे ही कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा कि X एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस अलग अलग तरह से आपको वहाँ दी है और उसी के सामने उसके क्वांटिटी डिमांड को भी दिखाएगा। जैसे अगर मैं उस टेबल पे बात करूँ, आप टेबल पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 10 रुपये के प्राइस पर 1 kg ऑफ X को डिमांड किया जाता है, मतलब 10 रुपये के प्राइस पर 1 किलो से खरीदा जाता है। उसके बाद अगर 10 रुपये से 8 रुपये पर वो आ जाए, यानी 2 रुपये सस्ता हो जाए, तो स्टूडेंट्स आप देखिए 1 किलो के बदले 2 किलो की क्वांटिटी खरीदी जा रही, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 रुपये वो प्रोडक्ट सस्ता हो गया। उसी तरह 8 रुपये से 6 रुपये पर प्रोडक्ट आ जाए तो 3 किलो खरीदा जाता है, 3 किलो उसकी डिमांड होती है। 6 से 4 पे आ जाए तो 4 किलो खरीदा जाता है, और 4 रुपये से प्राइस कम होकर 2 रुपये पर आ जाए, यानी और सस्ता हो जाए, तो खरीदार जो है, कंज्यूमर जो है, वो उसकी 5 किलो क्वांटिटी की डिमांड करता है। यानी इसमें आपको एक बात समझ आ रही है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, मतलब खरीदार ज़्यादा क्वांटिटी में उसे खरीदने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस को कम होता हुआ देख रहा है। अब स्टूडेंट्स एक बात को याद रखें, जनरली हम सबकी यही साइकोलॉजी होती है, जनरली कंज्यूमर्स की ये सोच होती है कि जब कोई चीज़ उन्हें सस्ते रेट पर मिल जाए, जब कोई चीज़ उन्हें कम भाव में मिल जाए, तो वो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में उसे खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सस्ते रेट या कम प्राइस पे मिल गई। उसी के उलट अगर इस टेबल को मैं नीचे से समझाने की कोशिश करूं, टेबल के नीचे वाले पार्ट से, तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, खरीदार कम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। तो आप नीचे से इस टेबल को समझने की कोशिश करिए। नीचे आप देखेंगे 2 रुपये के प्राइस पर 5 किलो क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है हमारा एक सिंगल कस्टमर। 5 किलो क्वांटिटी खरीदने के लिए एक्स प्रोडक्ट की तैयार है। 2 रुपये से 4 रुपये होने पर उसने अपने 5 किलो के बदले 4 किलो की क्वांटिटी खरीदा। 4 से 6 रुपये होने पर उसने 4 किलो के बदले 3 किलो खरीदा। 6 रुपये से 8 रुपये और 2 रुपये महंगा हो गया प्रोडक्ट, तो उसने सिर्फ 3 के बदले 2 ही किलो खरीदा, और 8 रुपये से 10 रुपये हो गया तो उसने सिर्फ और सिर्फ 1 किलो ही क्वांटिटी खरीदने पे फोकस किया। यानी ये शो कर रहा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। तो आपको यहाँ एक बात जो समझनी है, दिमाग में रखनी है, वो अच्छे से समझ लीजिए और दिमाग में रख लीजिए कि स्टूडेंट्स
हमारे इस डिमांड के कॉन्सेप्ट से ये बात सिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का, यानी जो हम क्वांटिटी खरीदते हैं, जो बाय करते हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स का मतलब अपोजिट, अपोजिट रिलेशनशिप। अपोजिट का मतलब क्या कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, प्रोडक्ट का प्राइस हाई होता है, तो हाँ, एक कंज्यूमर क्या करता है, एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की कम क्वांटिटी को खरीदता है, कम बाय करता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है। और उसके अपोजिट अगर आप देखें, अगर प्रोडक्ट सस्ता हो जाए, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी को बाय कर लेता है, ज़्यादा क्वांटिटी को खरीद लेता है। तो इसे कहते हैं कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, यानी अपोजिट। यानी अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाता है प्रोडक्ट का, और अगर प्राइस कम हो जाए, प्राइस नीचे आ जाए, तो डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा खरीदें। तो जो रिलेशनशिप है इसे नाम दिया जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट्स, इस टेबल को जो मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, इसके बेसिस पर हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो वो जो डायग्राम बनेगा उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड को। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है पिंक कलर के, उसमें इंडिविजुअल डिमांड को। अब इन सारे नंबर्स को लेकर अगर डायग्राम फ्रेम करें, जो आपके सामने मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखें, तो आप देखेंगे कि इस पे y एक्सेस पर प्राइस दिखाया है और x एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांड को दिखाया है। अब स्टूडेंट, सारे जो नंबर्स थे टेबल्स में, अगर उन सारे नंबर्स को लेकर पॉइंट्स प्लॉट किए जाएं, पॉइंट्स बनाए जाएं, तो आपको यहाँ पर एक कर्व मिल जाएगा, और ये जो कर्व होगा इसे आप नाम दोगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप इसे नाम दोगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो आप देखोगे स्लोप हो रहा है, ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है। और नीचे की तरफ मूव होने का इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? इसका रीजन ये है इस कर्व का नीचे जाने का कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, वो अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, इंडिविजुअल डिमांड से आपको ये बात सिखाने की कोशिश की जा रही है, समझाने के लिए, बताने के लिए आपको बताया जा रहा है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, वो अपोजिट है। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, लोग प्रोडक्ट की, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड को कम करता है, और जब प्राइस कम हो जाए, प्राइस नीचे आ जाए, तो एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड करता है। और इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था इंडिविजुअल डिमांड का। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक पिक्चर से भी दिखाने की कोशिश है कि एक सेलर है और एक औरत है, बायर है, जो चीज़ों को यानी प्रोडक्ट को खरीद रही है। तो ये इंडिविजुअल हो गया। अब स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पार्ट ले लेता हूँ मार्केट डिमांड का, जो आपके सामने। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड जो था उसमें हमको बताया गया कि एक कंज्यूमर की डिमांड को कंसीडर किया जाए। यहाँ पर मार्केट डिमांड है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड को सम करेंगे, यानी बहुत सारे सिंगल कंज्यूमर्स की डिमांड का एग्रीगेट निकालेंगे, इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं उनकी डिमांड को सम अप करेंगे, और उन सभी कंज्यूमर्स के डिमांड्स को लेकर ऐड करके प्लस करके जो डिमांड बनेगी उसे नाम दिया जाएगा मार्केट डिमांड। इसीलिए आपको यहाँ पर मीनिंग पार्ट पे ध्यान देना है। वहाँ स्टार्टिंग के जो 2.5 लाइन है उसमें क्या बोला है डिमांड, मार्केट डिमांड के बारे में। Market demand is total demand for a commodity from all the consumers at a given price during a given period of time. Market demand वो डिमांड है, टोटल डिमांड है, जो सारे कंज्यूमर्स की तरफ से ली जाती है, सारे कंज्यूमर्स की तरफ से जो डिमांड होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर समय में और एक पर्टिकुलर प्राइस पर, उसे नाम दिया जाता है मार्केट डिमांड। तो याद रखिए, मार्केट डिमांड में बहुत सारे कस्टमर्स, ऑल द कंज्यूमर्स को लेकर डिमांड को देखा जाता है, जबकि इंडिविजुअल में एक सिंगल कंज्यूमर के बाइंग को और उसी की तरफ से होने वाली शॉपिंग को कंसिडर किया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग आगे बढ़े, ऊपर की तरफ चले यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल दिख रहा है। आप इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आपको अगर आप देखें तो पहले मेन 3 कॉलम है, जिसमें से सेकंड कॉलम को 3 और पार्ट में डिवाइड किया। पहला कॉलम है एक्स प्रोडक्ट के प्राइस को दिखाने के लिए, प्रोडक्ट कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको एक्स नाम दे दिया, उसकी प्राइस दिखाएं। क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड इन केजीज, अब यहाँ पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की है वो बताएं। अब क्योंकि ये मार्केट डिमांड है, इसकी वजह से यहाँ पर 3 अलग अलग कंज्यूमर्स के डिमांड को दिखाया जा रहा है, और इन सब के डिमांड को प्लस करके, सारे तीनों कंज्यूमर्स के डिमांड को प्लस करके लास्ट कॉलम में मार्केट डिमांड दिखाया जाएगा कि सारे कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड कितना हो रहा है। सिंपल, आप देखिए वहां पर कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है और कंज्यूमर सी है,
3 कंज्यूमर्स के डिमांड को हमें यहाँ दिखाने की कोशिश की जाएगी। पहले इंडिविजुअल में यानी हर एक का सिंगल सिंगल कितना डिमांड है उसको, एंड लास्ट में उन सब के डिमांड को सम ऑफ कर लिया जाएगा, सभी को ऐड कर लिया जाएगा और उसके बाद लास्ट कॉलम मार्केट डिमांड बनेगा। तो आप देखेंगे कि 10 रुपए के प्राइस पर कंज्यूमर ए 5 किलो क्वांटिटी खरीदता है, कंज्यूमर बी 10 किलो की क्वांटिटी और कंज्यूमर सी 15 किलो की। तो 5, 10 और 15 इस तरह से हर कंज्यूमर अपनी जरूरत के हिसाब से क्वांटिटी खरीदता है। तीनों को प्लस कर लिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों कंज्यूमर्स की डिमांड को प्लस करें तो वो 30 क्वांटिटी बन जाता है, यानी 30 क्वांटिटी। 30 किलो डिमांड होता है मार्केट में अगर प्राइस 10 रुपए का हो तब। अब 10 रुपए से प्राइस अगर 8 रुपए पर आ जाए बच्चों, यानी 2 रुपए कम हो जाए, तो आप देखेंगे मिस्टर ए जो है कंज्यूमर ए वो आप 5 किलो के बदले 10 किलो खरीदते हैं, कंज्यूमर बी 10 के बदले 15 किलो और कंज्यूमर बी 15 के बदले 20 किलो खरीदने को प्रेफरेंस देते हैं। यानी हर एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, हर एक कंज्यूमर जब वो देख रहा है कि 10 रुपए से 8 रुपए पर प्रोडक्ट आ गया यानी 2 रुपए सस्ता हो गया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया और वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदने लगे। और अब 8 रुपए के प्राइस पर जो मार्केट डिमांड पहले 10 रुपए के प्राइस पर 30 होता था, अब वो 45 पर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम 6 रुपए की प्राइस, 4 रुपए की प्राइस और 2 रुपए की प्राइस को देखें तो मार्केट डिमांड 60 किलो, 75 किलो और 90 किलो तक पहुंच जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम हुई वैसे वैसे मार्केट डिमांड भी कम हुआ, मार्केट डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को बाय करने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर हम इस टेबल को नीचे से समझे तो नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे यानी 2 रुपए के प्राइस पर 90 किलो की क्वांटिटी खरीदी जा रही है, यानी प्राइस सस्ता देखकर मार्केट डिमांड ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांड ली जा रही थी वो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, यानी प्राइस बढ़ता देख हमारे जो मार्केट के कंज्यूमर्स हैं वो कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बाय करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये टेबल के बेसिस पर अगर सारे पॉइंट्स को लिया जाए जिसमें कॉलम 1 यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी और कॉलम 3 मार्केट डिमांड को कंसिडर किया जाए और उन पॉइंट्स कॉलम 1 के और कॉलम 3 के नंबर्स को लेकर डायग्राम रेडी किया जाए तो आपको मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा। मार्केट डिमांड कर्व जो आपके स्क्रीन पर, इसमें आप देख लीजिए वाई एक्सेस पर प्रोडक्ट के प्राइस एक्स को दिखा दिया है, जबकि एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांड को दिखा दिया। और उन टेबल की जो मार्केट डिमांड का ऊपर का जो हमारा टेबल है, इस टेबल के नंबर्स फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के नंबर्स को लेकर डायग्राम बनाया गया और यहाँ पर हमें जो कर्व मिल रहा है वो है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मार्केट डिमांड कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए उसमें एरो भी बना के दिया है, नीचे की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये शो करता है कि मार्केट डिमांड में भी प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, और ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये नीचे की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसी को समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक पिक दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं इस पिक में एक सेलर है लेकिन खरीदार बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, और इन सब के तरफ से जो डिमांड होगा उसे हम कंसिडर करेंगे मार्केट डिमांड। होप स्टूडेंट्स आपको मार्केट डिमांड तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करता हूँ, यहीं स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे क्लियर करें। आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद करें। गॉड ब्लेस यू।